खरीदा गया हूँ, कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। महान पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी असीम दया, असीम प्रेम, असीम करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। फादर गॉड, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक प्रियों के जीवन में प्रभु हम उसी अनुग्रह की आशीष को पिता मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के द्वारा हर एक के मन में और हर एक के हृदयों में यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु उस अनुग्रह और उस आशीष को फिर से एक बार पिता हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। फादर गॉड, बाइबल कहता है कि आपकी करुणा प्रति सुबह नई होती है। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। उब्रालाबा शब्रो लेखा सीना माना खराला खोसे की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज क्षण हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। उब्रालाबा शब्रो लेखे सीखी। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु की प्रभुता को पिता हम अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं। बाइबल कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। फादर गॉड, एज वी डिक्लेयर जीसस इज द लॉर्ड। और अलाबा शब्रो लेखे से खेरे लेखे से के, जीसस इज द लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा प्रभु है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के डिक्लेरेशन के जरिए प्रभु रालाबा शब्रो लेखे से खेरे लेखे से के हर एक अंधकार की शक्तियों का दुष्प्रभाव जो भी किसी भी रीति से प्रभु हमारे लाइफ में अपने इम्पैक्ट कर रहा हो, प्रभु उसे हम यीशु के नाम से पिता जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बातें पूरा लाबा शब्रो लेखे सीखे ने मैंने खेरे ले खो सका, ऊपरा लगा सिगरो लेखे सीखे हर एक निराशापन की बातें पूरा लाबा शब्रो लेखे सीखे रेले खो सखारा लगा सीनों में ने खेरे हर एक नकारात्मक स्थिति और परिस्थितियां पूरा लाबा शब्रो लेखे सीखे नतमस्तक हो, निष्क्रिय हो, मसीह यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहता है पूरा लाबा शब्रो लेखे सीखे देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसी के अधीन है। उसकी प्रभुता सदा तक अटल है और उसका राज अविनाशी है। पूरा लाबा शब्रो लेखे सेने में। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखे सीखे उपरालीगा सानामा हुपा खिरे लेखो सोको। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक ऊंची बातों, विचारधाराओं, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का जो मसीह यीशु के पहचान के विरुद्ध में है उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। फादर अलाबा शिब्रो लेखा सीना मीना खारा लखो सीखे। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। उबरा लिखा सीनो मैंने खेरेले खो सोको। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हिब्रोले बा शिब्रोले खेसे खेने मैंने खेरेले खो सका। हाप्रो लेगे से खेरेले गो सोको रिलो खासानामा हुपा खेरेले गोसा। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
आप हमारे आगे आगे चलते हैं और हर एक उबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करते हैं। पूरा लाबा शेपेरे लेके आप कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करते हैं और लोहे के बेड़ों को तोड़ डालते हैं। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हुब्राली बात शिब्रो लेखे सेखेरे लेखो साना माना खाराला खो सका। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हुबराबा शब्रो लेखे सेखेरे लेखे सेखे, हुबारा लाबो सेब्रे लेखे सेखे, हुपाकीरा लागो सेखे, पूरा लगा सीनो माना खाराला खो सेखे। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबाशा पूरा लेखे सेखे। Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी, यीशुआ अडोनाई। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ Adonai, Yeshua Adonai. Every knee shall bow, every tongue confess, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai. Yeshua Adonai, Yeshua Adonai। धन्यवाद करते हैं महान राजा। आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही गहरी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। जैसे कि वचन में हमने देखा पहले कि प्रभु ने, यीशु ने कहा कि मैं सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे काम जो मैंने किया है वे भी करेंगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। विश्वास करने वाले, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, विश्वास करने वाले वे काम जो मैंने किया है उसे करेंगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। आज जब हम यहाँ पर विश्वास की बातों को करते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ फेथ। हमारा विश्वास का अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग लेवल होता है। कई बार हम विश्वास में बहुत ऊंचे होते हैं और कई बार विश्वास में हम बहुत निचले पैदान पर होते हैं, और इसी की वजह से कई बार हमारा विश्वास काम कर रहा होता हुआ दिखता है और कई बार हमारा विश्वास काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है। कई बार हम प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं बट रिजल्ट्स और नतीजे हमको नहीं दिख रहे होते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं। तो ये जो हमारा फेथ में जो स्टेबिलिटी नहीं है, फेथ में जो स्थिरता नहीं है, फेथ में विश्वास में जो दृढ़ता नहीं है, वो किस वजह से ऐसा होता है? हम अपने फेथ को क्यों स्थिर नहीं रख पाते हैं, क्यों कायम नहीं रख पाते हैं? और इसी के विषय में आज मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस विषय में बातें कर रहे थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ में विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा, और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। यहां पर पिता के पास जाने का कनेक्शन क्या है, और क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा बातों को कह रहे हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और इस वजह से तुम वे काम करोगे जो मैंने किया है, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। और उसका वजह वो बताते हैं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और पिता के पास जाने के विषय में वो बताते हैं
यूहन्ना 16:7 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आज इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। होली स्पिरिट ऑलरेडी हम सबों को दिया गया है। कई बार हम होली स्पिरिट की उपस्थिति या होली स्पिरिट की मौजूदगी या होली स्पिरिट की सक्रियता या होली स्पिरिट की सहभागिता को लेकर कई बार अनभिज्ञ होते हैं, नहीं जानते हैं कि कैसे हमें होली स्पिरिट के साथ सहभागी करनी चाहिए, कैसे हमें होली स्पिरिट के साथ हमारा सक्रियता होना चाहिए, कैसे हम घनिष्ठ हो सके, कैसे उसकी मौजूदगी को, उसकी उपस्थिति को लेकर हम अवेयर हो सके, सतर्क होकर हम अपने जीवन में होली स्पिरिट को हम सहभागी कर सकें, शामिल कर सकें। और इसी के विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कैसे हम पवित्र आत्मा में होकर कैसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रेइंग इन द होली स्पिरिट दो पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है कि उसके इंस्पायर्ड वर्ड्स के जरिए, उसके इंस्पायर्ड वचनों के जरिए हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर हम गीतों को गाते हैं। जितने भी जो बातें आज जो गीत के रूप में मैं आपके बीच में गाया, वो ऑलरेडी होली स्पिरिट इंस्पायर्ड वर्ड का सॉन्ग है। वो वचन बेस्ड गाने हैं, वचन बेस्ड गीत है, जिसको हम लोग गाना शुरू करते हैं, आराधना करना शुरू करते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेइंग इन द स्पिरिट, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में या पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना करने का एक एक ये बहुत ही सरल माध्यम है, जिसके जरिए होली स्पिरिट आपके हृदयों में कुछ वचनों को डालते हैं और उन वचनों के जरिए आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। कई बार जब आप निराशा में होंगे, कई बार आप समस्याओं में, कई बार आप दुख में होंगे, उस समय डायरेक्टली आप आकर उन समस्याओं के विषय में चर्चा करने के बजाय, उन समस्याओं के बारे में निवेदन करने के बजाय, आप सिंपली आप प्रभु के प्रेजेंस में आकर होली स्पिरिट का को शामिल करते हुए आप प्रार्थना करेंगे कि होली स्पिरिट मुझे इस हालात में, इस परिस्थिति में प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे लीड कीजिए कि मैं प्रार्थना कर सकूं, कैसे मैं पिता का धन्यवाद कर सकूं, कैसे उसकी प्रशंसा कर सकूं, कैसे मैं प्रार्थना करूं। ऐसा करके जब आप होली स्पिरिट के साथ संवाद करना शुरू करेंगे, वार्तालाप करना शुरू करेंगे, बातचीत करना शुरू करेंगे, उनके साथ चीजों को शेयर करना शुरू करेंगे और उसे शामिल करेंगे, अपने प्रार्थना का जीवन में शामिल करेंगे। सहभागी कहने का मतलब, सहभागिता कहने का मतलब होता है शामिल करना। आप उसे शामिल करेंगे अपने प्रार्थना में और बोलेंगे कि प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए, कैसे मैं प्रार्थना करूं इस विषय में आप मेरी अगुवाई कीजिए। तो और आप धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसी समय में होली स्पिरिट विल गिव यू सर्टेन वर्ड्स, वो कोई वचन आपको प्रेरित करेंगे और ये प्रेरणा आपका उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा, उतना ही अधिक आप होली स्पिरिट के वचनों के जरिए प्रोम्प्ट किए जाएंगे। होली स्पिरिट के आपको वचन के जरिए प्रेरित करेंगे, उतना ही अधिक करेंगे जितना अधिक आप होली स्पिरिट के सहभागिता में, होली स्पिरिट के अगुवाई में, आप वचन का अध्ययन करने में जितना समय आप बिताएंगे। तो जो लोग परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने में समय नहीं बिताते हैं या कम समय बिताते हैं, उनको उस प्रकार की प्रेरणा कम मिलती है। और जो लोग जितना अधिक, कहने का मतलब अधिक, जब भी मैं बातें करता हूं कम से कम मिनिमम 1 आवर ऑफ स्टडी ऑफ योर बाइबल, अधिक समय मैं उसी को कह रहा हूं। जब आप 1 घंटे का समय कभी आप निकालते हैं हर रोज और उसके अध्ययन करते हैं, अपने बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, बल्कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आप होली स्पिरिट को पूछते हैं कि लॉर्ड प्लीज लीड मी टुडे, विच वर्ड, किस वचन को मैं पढ़ूं और कौन सा वचन, कौन सा अध्याय को मैं पढ़ूं। ऐसा करके आप उनको बोलेंगे और आप एक अपना सिस्टमेटिक तरीके से अपना बाइबल अध्ययन को आप करना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो वो आपको लीड करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर को देंगे, आप उस चैप्टर को सिलसिलेवार आप पढ़ना शुरू करें। जब तक उस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आप उसको सिलसिलेवार पढ़ें और होली स्पिरिट से इंटरेक्ट करें, बातें करें कि लॉर्ड इन वचनों को मुझे सिखाइए बोल के। जैसा जैसा आप उस तरह से वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, जब कभी भी आप समस्याओं में होंगे, संकट में होंगे, तकलीफ में होंगे, जब आपको प्रार्थना का नीड होगा, उस समय में होली स्पिरिट आपके अंदर में वचन को डालेंगे। और जब आप वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे विद द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे मिरेकल को, आप देखेंगे चमत्कार को, आप देखेंगे छुटकारे को, आप देखेंगे रिजल्ट्स और नतीजे को, जो आप अपने जीवन में आप देख नहीं पा रहे।
प्रॉब्लम क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में शामिल नहीं करने की वजह से कई समस्याओं से हम जकड़े हुए, कई प्रार्थनाओं को हम कर तो रहे हैं, बट चीजें नहीं बदल रही होती। आज हमारे लाइफ में कई बातों को लेकर हम असफल हैं। हमारा अ, कई चीजों में हम सफलता को नहीं देख पा रहे हैं, कई चीजों में हम उलझे हुए हैं, कई चीजों हमें में हमारे लाइफ में रुकावटें हैं और हमें पता नहीं हो रहा है। और आज भी हम इतने झंझटों में, इतने उलझनों में हम फंसे हुए हैं, दुविधाओं में फंसे हुए हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ते हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम इन प्रेइंग विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना नहीं करने की वजह से कई बार हम अंधेरे में ढेले फेंकने की तरह चीजें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना जैसे आप करेंगे, आपका फेथ का लेवल आपका इंक्रीज होगा। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग हमारा फेथ का लेवल होता है, पेंडुलम की तरह होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। हमने पैदा हमारा फेथ का लेवल होता है, हमारा विश्वास का स्तर होता है। लेकिन जैसे आप होली स्पिरिट में आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वो आपको मैक्सिमम फेथ के मैक्सिमम लेवल पर आपको लेके चल जाएगा। आपका जो फेथ का जो अलग डायमेंशन में वो आपको मूव कराएगा, और वहां से फिर वो आपको बिल्डअप करेगा। आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ेगा, आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। आज हम प्रगति को नहीं देख पा रहे हैं, उन्नति को नहीं देख पा रहे हैं, छुटकारे को नहीं देख पा रहे हैं। कई चीजें अटकी हुई सा हमारा जिंदगी में लगता है, क्योंकि हम प्रेट दो तरह से मैंने बताया। पहला है वो होली स्पिरिट के प्रेरणा से प्रार्थना करना, वचन के जरिए प्रार्थना करना, एक एक लेवल का है। लेकिन उससे भी एक हायर लेवल है जो आपके जीवन में आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपका हिम्मत को बढ़ाएगा, आपका साहस को बढ़ाएगा। आज कई बातों को लेकर हम लोग हिम्मत हिम्मत नहीं होती, कई बातों को लेकर हम डरते हैं। कई लोगों को हो सकता है अंधेरे का डर हो, कई लोगों को बड़ी भीड़ का डर हो। कई बार जब आप अकेले मार्केट में होते हैं, वहां कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रकार का डर आपको लग रहा होता है, कुछ अनहोनी होने का अंदेशा आपके मन में चलते रहता है। तो इस प्रकार का जो भी चीजें आपके लाइफ में स्ट्रगल और संघर्ष की चीजें होती है, कैसे आप सामना करेंगे, कैसे आप फेस करेंगे, कोई चुनौतियां, कोई चैलेंजेस, या कोई कोई बड़ी भीड़ आपके सामने होती है, उस समय आपको समझ में नहीं आता और एक प्रकार का अनायास ही आपके अंदर में डर लगता है। दो शब्द आपको बोलना होता है भीड़ में, तो आप घबराने लगते हैं कि मैं क्या बोलूंगा। तो इस प्रकार का जो भी डर है, तो विभिन्न प्रकार का डर आपके लाइफ में हो सकता है। कई लोगों को रात में डर लगता है, कई लोगों को अंधेरे में डर लगता है, कोई आहट सुनाई पड़ रही है तब आप डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें हमारे लाइफ में होता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, अन्य भाषा ये होली स्पिरिट का वरदान है। जैसे आप होली स्पिरिट की अगुवाई में हर दिन अगर आप बोलना शुरू करेंगे कि होली स्पिरिट मुझे प्रार्थना में लीड कीजिए, प्रार्थना में मुझे अगुवाई कीजिए, मुझे प्रार्थना करने सिखाइए, और मेरी प्रार्थना को आप दिशा दीजिए, ऐसा करके आप कंटिन्यू जब होली स्पिरिट से प्रार्थना करेंगे, शुरुआती दौर पर आप देखेंगे वर्ड इंस्पायर्ड, परमेश्वर के वचन के जरिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। कुछ वचनों को होली स्पिरिट आपके मनों में डालेंगे और आपको प्रेरित करेंगे कि आप उन बातों को लेकर आप प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। उसके बाद उन वचनों के जरिए आपको प्रार्थना करने के लिए वो आपको लीड करेंगे। आप धन्यवाद करेंगे उन आशीषों को। जैसे कि एक वचन, सिंपल सा वचन मैं आपको बता रहा हूं, हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में आशीष की कमी है, आप ऑटोमेटिक आप बोलना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट आपको इंस्पायर करेंगे कि आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। मेरे जीवन में किसी भी भली चीजों की घटी नहीं, मैं उत्तम आशीषों से आशीषित किया गया हूं, मैं सदा के लिए आशीषित किया गया हूं। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आपके अंदर में आएंगे और ऑटोमेटिक आपके स्पिरिचुअल रेल्म में चीजें आपके जीवन में बदलना शुरू होगा, और चीजें आपके पक्ष में होता हुआ आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे करके आपकी हालात और आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू करेंगे। आपके जीवन में देखेंगे कि जिन बातों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो चीजें आपके जीवन से हटना शुरू हो जाएगा। सो द मोमेंट यू बिगिन टू प्रे विद द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, सबसे पहला चीज आपके अंदर में होगा, वो आपका विश्वास का लेवल को ऊंचा करेगा। आप अगर यहूदा की किताब बुक ऑफ जूड्स आप पढ़ेंगे, उसका 20वां पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरा वचन है जो मैं आपके के बीच में पढ़ रहा हूं। यहूदा
जो कि प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले का एक चैप्टर का एक किताब है, जो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बुक है जो बाइबल में, प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ से जस्ट पहले। थैंक यू जीसस। संत यूदस का पत्र अगर कामिल बुलके में पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखता है, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, है ना। कैसे आप अपने फेथ को बिल्डअप करेंगे, यहाँ पर लिखता है, पर हे प्रिय भाइयों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गठकर, अति पवित्र विश्वास में गठकर कहने का मतलब अपने जीवन का आप कैसे निर्माण करेंगे, है ना। अपने विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण कैसे करेंगे, हाउ यू विल बिल्ड योर लाइफ ऑन द फाउंडेशन ऑफ योर फेथ, होली फेथ। अपने पवित्र विश्वास में अपने जीवन को कैसे आप उसका निर्माण करेंगे। वील बिल्ड अप आवर लाइफ ऑन आवर होली फेथ, ऑन द फाउंडेशन ऑफ आवर होली फेथ। अपने पवित्र विश्वास के नींव में कैसे हम अपने जीवन का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को रूप देंगे, जीवन को आकार देंगे। बट यू डियर फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू बिल्ड योर लाइव्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ योर होली फेथ। ये जो होली फेथ जिसके बारे में मैं बातें कर रहा हूं, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फेथ जिसके बारे में बता रहे हैं। और वहां से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, वहां से हम अपनी जिंदगी को दिशा देते हैं, वहां से हमारा जिंदगी एक अलग शेप लेना शुरू करता है, कि अलग आकार लेना शुरू करता है। तो ये कैसे आप उसको बिल्डअप करेंगे, बिल्डअप करने के विषय में दिशा हमें मिल रहा है, बट वो बिल्डअप कैसे होगा, वो निर्माण कैसे होगा, कैसे आप अपने पवित्र विश्वास में, अपने पवित्र विश्वास के नींव में अपने जीवन का निर्माण करेंगे। और वो जीवन निर्माण जो परमेश्वर के द्वारा जो प्रदत्त आशीषों का जीवन में कैसे आप बढ़ेंगे, तो उनके विषय में कैसे आपको निर्माण करना है, वो आगे का लाइन में लिखता है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। यहाँ पर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे लिखा है, बट पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब होली स्पिरिट में, इन प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, उपरा लाबा शब्रू लेखे से, एंड कंटिन्यू टू प्रे एज यू आर डायरेक्टेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर प्रार्थना करने के जरिए आप अपने विश्वास की लेवल को आप ऊंचा करते हैं और आप बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में प्रेयर करना। तो जो बातें आज हम सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रे इन द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट में होकर, पवित्र आत्मा में होकर हम कैसे प्रार्थना करें। इसमें दो बातें मैंने आपको बताया कि इसका जो पहला बेनिफिट्स क्या होगा, कि हमारा फेथ का लेवल एक अलग लेवल पर, हम ऊंचे पर दृढ़ हो जाएंगे, हम स्थिर हो जाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, आप अपने हाईएस्ट लेवल में होकर प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास बहुत मजबूत होगा। और वो चीजें फिर आपके लाइफ में होंगे कि जो विश्वास करने वाले, मैं सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वे काम जो मैंने किया है वे भी करेंगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। क्योंकि जहां पर होली स्पिरिट फिर आपको अगुवाई कर रहा होगा, आपको लीड कर रहा होगा, देन आपके अंदर से हर प्रकार का डर और भय आपका लाइफ से खत्म हो जाएगा। किसी भी चीजों को आप नहीं डरेंगे, एक अलग प्रकार का हिम्मत, एक अलग प्रकार का साहस आपके जीवन में काम करेगा। जैसे आप होली स्पिरिट में प्रार्थना करेंगे, यू विल बिकम बोल्ड, आप साहसी हो जाएंगे, आप हिम्मती हो जाएंगे, आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा, आप किसी चीज को लेकर घबराएंगे नहीं, किसी चीज को लेकर निराश नहीं होंगे, किसी चीज को लेकर हताश नहीं होंगे। बट ये तब होगा जब आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित वचनों के जरिए प्रार्थना करना। और सेकंड है प्रेइंग इन टंग्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अनोखी भाषा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन टंग्स। जैसे जैसे आप होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे कि लॉर्ड हेल्प अस टू प्रे, और उसको अपने प्रार्थना में शामिल करेंगे, प्रभु मैं अपनी प्रार्थना में आपको शामिल करना चाहता हूं, आपकी अगुवाई में प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझ में होकर आप प्रार्थना कीजिए। ऐसा करके होली स्पिरिट को जब आप इनवाइट करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे
कि शुरुआती दौर पे ये शुरुआत आपकी लाइफ में वर्ड के जरिए, परमेश्वर के वचन की प्रेरणा के जरिए आप प्रार्थना करते करते अचानक सा एक दिन ऐसा हो जाएगा, आप कंटिन्यू जब इस रीति से किया करेंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और अन्य भाषा की प्रार्थना ये प्रेइंग इन द मिस्ट्री है, और इसके जरिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, दिस इज सेकेंड लेवल, जो कि हायर लेवल है। तो सबसे पहला चीज, जैसे जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपका लाइफ से जो प्रकार का जो डाउट होता है, संदेह होता है, घबराहट होता है, जो आपके विश्वास को कमजोर करता है, जो विश्वास को आपको दबाता है, वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ से हटेगा, क्योंकि आपके अंदर में एक प्रकार का बोल्डनेस आना शुरू करेगा। हम देखेंगे यहाँ पर प्रेरितों के काम में, प्रेरित चरित्र में, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा से भरे और वे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो अन्य भाषा भी दो लेवल का होता है, एक होता है मनुष्यों की भाषा और एक होती है स्वर्गदूतों की भाषा। इनके बारे में भी मैं डिटेल में आपसे बातें करूंगा। बट यहाँ पर जो बातें हम यहाँ पर चेलों के जीवन में देख रहे हैं, ये भाषा जो है वो मनुष्यों की भाषा है, और वे अलग अलग भाषा में उन्हें बोलते हुए सुन रहे हैं। पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपुया, पुंतुस, एशिया, फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र और लिबिया के प्रदेश जो कुरेने के आसपास के हैं, रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत अपनाने वाले, क्रेती, अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों की चर्चा करते हुए सुन रहे हैं। वे विस्मित होकर होते रहे और घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, या क्या हो रहा है। That means they were speaking in the tongues of men, है ना, मनुष्यों की भाषा में वे प्रार्थना कर रहे थे। बट ये भी अन्य भाषा है, जो लैंग्वेज आप जान नहीं रहे हैं और उस लैंग्वेज में आप बातें कर रहे हैं, ये अन्य भाषा, ये अनोखी भाषा है। और दूसरा जो अन्य भाषा होता है वो होता है एंजेलिक टंग्स, स्वर्गदूतों की भाषा, जिसके बारे में हम कोरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 13 में हम लोग सुनते हैं कि कैसे अन्य भाषा के विषय में यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, यहाँ पर दो प्रकार का लैंग्वेज टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स में ऑपरेट करता है। एक एंजेलिक टंग्स होता है और दूसरा होता है ह्यूमन टंग्स, है ना। मनुष्यों की भाषा होती है, स्वर्गदूतों की भाषा होती है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना का दो लेवल है। पहला लेवल है वचन के द्वारा प्रेरित होकर प्रार्थना करना। जब आप होली स्पिरिट की ओर देखेंगे, होली स्पिरिट की सहायता मांगेंगे, होली स्पिरिट को अपने प्रार्थना में शामिल करेंगे, तो आपके समस्या, आपके नीड के बेस्ड के आधार पर वो आपको परमेश्वर के वचन को प्रमोट करेंगे। और अगर आपके जीवन में प्रार्थना, डेली वचन पढ़ने का एक रूटीन होगा, तो आप वो जल्दी से उस प्रेरणा को पकड़ेंगे। लेकिन अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं तो वो प्रेरणा पकड़ने में भी आपको दिक्कत होगी, आपको शब्द का प्रमोटिंग नहीं आएगा। लेकिन आप अगर नियमित परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप प्रार्थना में बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको इंस्पायर करना शुरू करेंगे, आपको चैप्टर आपको स्मरण करना शुरू करेंगे, उसके वर्सेस को आपको स्मरण करना शुरू करेंगे। बोलेंगे कि आप ऐसा है कि चैप्टर 41 को खोलिए, उसका 10 पद को पढ़िए, ऐसा करके वो आपको प्रॉम्प्ट करना शुरू करेंगे। ऑटोमेटिक फिर वो आएगा, वो बोलेंगे कि आप वजन संहिता 91 पढ़िए, वजन संहिता 121 पढ़िए। ऐसा करके आपके मन में जैसे आप होली स्पिरिट को इनवाइट करना शुरू करेंगे, वो फिर आपके अंदर में स्पीक आउट करना शुरू करेंगे, प्रेरणा देना शुरू करेंगे। लेकिन ये प्रेरणा तभी जागृत होता है, सक्रिय होता है, जब आपके जीवन में हर रोज परमेश्वर का वचन का अध्ययन और मनन आपका नियमित होता है। तो उतना ही जल्दी और उतनी ही शीघ्रता के साथ आप होली स्पिरिट को आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए आप देखेंगे। ये पहला लेवल है। और इसे जो हायर लेवल है, जिसमें हम स्पिरिचुअल रेल्म को भी प्रभावित करते हैं, आत्मिक जगत की चीजों को भी प्रभावित करते हैं, वो होता है गिफ्ट ऑफ टंग्स, है ना, अन्य भाषा का वरदान। और ये अन्य भाषा का वरदान आपका जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेइंग इन द स्पिरिट है, वो चीज में आप जितना सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, वचन पढ़ेंगे और जब जब प्रार्थना करेंगे, होली स्पिरिट को इनवाइट करेंगे और उनके द्वारा प्रेरित वचनों को लेकर जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उसी समय में कभी ऐसा हो जाए कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर जाएंगे, वो डिफरेंट लेवल पे आप जंप कर जाएंगे। ये ऑटोमेटिक आपका लाइफ में फिर होना शुरू होगा और आप अनोखी भाषा में बोलना शुरू करेंगे। द मोमेंट आप अनोखी भाषा में बोलेंगे, पहला चीज जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो आएगा बोल्डनेस का, वो हिम्मत का आएगा। डाउट और संदेह आपके जीवन को
रोक नहीं पाएंगे और आपके अंदर में एक अलौकिक हिम्मत और साहस काम करना शुरू करेगा। हम जैसे ही हम देखें कि चेले लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान ऑपरेट होना शुरू हुआ, वैसे ही पतरस और यूहन्ना और जितने भी चेले थे उसमें एक अजीब सा साहस देखा गया। बाइबल का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद संख्या 13 में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए। उनका साहस को, उनका हिम्मत को देखकर, उनका विश्वास को देखकर वो घबरा गए, वो अचंभित हो गए कि ये अशिक्षित लोग हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन इनका जो विश्वास का लेवल है वो बहुत, उनका जो हिम्मत है, उनका जो साहस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट थिंग जो आपके लाइफ में जैसे जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ये चीज आपके लाइफ में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, हिम्मत आएगा, साहस आएगा। और सेकेंड लेवल जो क्या होगा, बहुत सारे मिस्ट्रीज खुलेंगे। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें? दोस्त हु आर प्रेइंग इन द टंग्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, देन आप अवेयर रहें कि आप किससे बातें कर रहे हैं, है ना। अन्य भाषा में जो हम प्रार्थना करते हैं, जब होली स्पिरिट आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करता है, द मोमेंट आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हम अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। पहला चीज हो जाएगा कि आप अपना आत्मिक उन्नति करेंगे। पहला कोरिन्थी अध्याय 14 पद संख्या 4 का वचन, जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वो उन्नति करेगा। उन्नति करने का मतलब वो हर बातों में उन्नति करेगा। जैसे कि हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि जैसे हम आत्मिक बातों में उन्नति करते हैं, वैसे अन्य सब बातों में हम उन्नति करते चले जाएंगे। जैसे आप अन्य भाषा बोलेंगे, अगर आप अपने व्यवसाय में असफल हो रहे हैं, आप व्यवसाय में सफल होना शुरू करेंगे। जो भी खेती बाड़ी में आप असफल हो रहे हैं, उन्नति को नहीं देख रहे हैं, समृद्धि को नहीं देख रहे हैं, उसमें आप समृद्धि को देखना शुरू करेंगे। आपके बच्चे अपने करियर को स्टैब्लिश करने में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे उस स्ट्रगल से ऊपर आएंगे और वे उन्नति करना शुरू करेंगे। दैट मीन्स आपका उन्नति प्रारंभ यहां से होगा। आत्मिक उन्नति के साथ अन्य हर एक बातों में हम उन्नति करेंगे। यहां पर आपका उन्नति प्रारंभ हो जाएगा द मोमेंट आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आज लोग इतने ज्यादा स्ट्रगल में, इतने ज्यादा संघर्ष में, इतनी ज्यादा समस्याओं में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम अपने आत्मिक उन्नति जिन बातों से हमारी होती है, उन बातों को लेकर हम अनअवेयर हैं और हमको पता नहीं है, और इसके वजह से आज हम अपने जीवन में, अपने करियर में, हर जगह हम स्ट्रगल और संघर्ष कर रहे हैं। जैसे हमारी आत्मिक उन्नति होगी, वैसे हम सब बातों में उन्नति करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स विल से क्या होगा, आपका लाइफ में आप उन्नति को देखेंगे। पहला चीज मैंने बताया कि जैसे आप टंग्स में प्रार्थना करेंगे, आपका हिम्मत बढ़ेगा, आपका फेथ का लेवल हाईएस्ट लेवल पर होगा। किसी चीज को लेकर आप निराश नहीं होंगे, किसी चीज को लेकर घबराएंगे नहीं, किसी चीज को लेकर आप डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। सेकेंड चीज होगा कि आप उन्नति करना शुरू करेंगे। जो रुकावटें आप अपने लाइफ में देख रहे हैं, वो रुकावटें आपके जीवन से हटेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो कैसे करेंगे आप अन्य भाषा में प्रार्थना? द मोमेंट यू बिगिन टू प्रे इन द टंग्स, आप रिमेंबर करें कि आप पिता के साथ बातें कर रहे हैं, और वो कनेक्शन होना चाहिए, आपके सामने में पिता होना चाहिए, मतलब आपका ध्यान में पिता होना चाहिए कि यू आर कम्युनिकेटिंग टू द फादर। आप अपनी समस्याओं को नहीं सोचेंगे, अपनी हालात और परिस्थितियों को नहीं सोचेंगे, अपने प्रेयर पॉइंट को नहीं सोचेंगे, बट यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन गॉड द फादर। और आप आत्मा में आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं और आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, राबा शिक्रो लिखा सीनामा हुपा खेरे लेगो से हिप्रो लिखा सीरा लखो सनामाना करा लखो से के, और मन से आप पिता गॉड आई थैंक यू, अब पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप पूरा ध्यान और आपका पूरा फोकस पिता की ओर होना है, बट यू आर प्रेइंग इन टंग्स। हुपरा लिखो सीना माना खा हुपारा लागो से प्रो लिखा सकारा लखो से के रे लिखे से के। और जिस तरह से जब आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, आपका मन बाजार में नहीं होना चाहिए, आपका मन अपनी समस्याओं में नहीं होना चाहिए, आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए, बट आपका मन पिता में होना चाहिए।
आपका पूरा ध्यान पिता में होना चाहिए कि पिता आप पिता से बातें कर रहे हैं, तो आप बेध्यान होकर बातें नहीं कर सकते। कई लोग टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर उनका टंग्स का जो प्रभाव होता है वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है, क्योंकि वो विचलित होते हैं, उनका मन विचलित होता है, मन इधर उधर होता है, समस्याओं में होता है। कई बार जब आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं तो एक प्रकार का प्राउड भी आपकी, नहीं मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, वो लोग मेरा अप्रिशिएट करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, उस प्रकार की कई प्रकार की भावनाएं आती है। तो ये अन्य भाषा का जो वरदान है वो पब्लिकली प्रार्थना करने के लिए नहीं है। कई बार हम लोग पब्लिकली यूज करते हैं जरूर, बट ये आपका इंडिविजुअल, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं, उस समय आपका व्यक्तिगत संवाद पिता के साथ आप कैसे बातें करें, उसके लिए है। ये हाईएस्ट लैंग्वेज है, ये पवित्र लैंग्वेज है। हमारी भाषाएं सीमित है, पृथ्वी की भाषाएं सीमित है पिता को ऑनर करने के लिए, पिता को आदर देने के लिए। कई बार हम जब प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, हमारे पास जितना सम्मान के योग्य है, आदर के योग्य है, उसके लिए हमारे पास उचित वर्ड्स नहीं होते हैं, उचित शब्द नहीं होते हैं, जिनके जरिए हम परमेश्वर जितने आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, उसका हम वखान कर सकें, उसका हम वर्णन कर सकें, उसका हम गुणानुवाद कर सकें। ये चीजें हमें लिमिट करता है। ह्यूमन लैंग्वेजेस आर लिमिटेड, उसकी अपनी सीमाएं होती है। बट द मोमेंट यू बिगिन टू प्रे इन टंग्स, यू विल वर्शिप हिम इन हाईएस्ट लेवल में, हम उसको वर्शिप करते हैं। शेप्रोला खासी खोरे लेगे सेखे, हुबराली गो सानामाना खराला खो सेखे। मैं जब इन्हीं अन्य भाषा में जब प्रार्थनाएं कर रहा था, उसी समय में ये वर्ड्स इंस्पायर्ड होकर येशुआ अडोनाई, ये सब गाना मुझे इंस्पायर हुआ और मैंने इन गीतों को गाने लगा। होपरा लाबा शब्रो लेखे सीखे, येशुआ हमाशिया, वो हमारा प्रभु है। ये वर्ड्स और ये सॉन्ग्स उसी के जरिए इंस्पायर्ड होकर फिर हम गीतों के रूप में इन चीजों को गाने लगे। तो प्रियो, जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे, देन लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन द स्पिरिट रियल। बहुत सारी मिस्ट्री की बातें होगी जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको समझ में नहीं आए, जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है, जो बातें उन्होंने सोच के रखा है, जो उत्तम योजनाएं उन्होंने आपके लिए बना के रखा है, सोच के रखा है, वो चीजें आपके लाइफ में रिवील होना शुरू होंगी। बिकॉज व्हेन वी आर प्रेइंग, यहां पर लिखता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। क्योंकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग, कोई उसको नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन हमारे लिए नहीं है, बट ये कम्युनिकेशन पिता के लिए है, पिता उसको समझ रहा है। और इसमें हम मिस्ट्री की बातों को कर रहे हैं, कोई नहीं समझता, परंतु वह आत्मा में भेद की बातों को बोलता है। वी आर प्रेइंग इन मिस्ट्रीज। भेद की बातों को मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आपका लाइफ फ्यूचर में कैसा होने जा रहा है, आप कितना सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर के लिए काम करने जा रहे हैं, कितने कैंसर पेशेंट्स के लिए आप प्रार्थना करेंगे और वे इंस्टेंटली चंगे हो जाएंगे, कितने पैरालिसिस के लोगों को जो बेड रिडन है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ये चीजें आपने नहीं जाना है, चाहे आपको मालूम भी नहीं होगा कि परमेश्वर कैसे सामर्थ्य तरीके से आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। मतलब ये जो मिस्ट्री की बातें, वेद की बातें जो मैं कह रहा हूं, मैं उसी से कनेक्ट कर रहा हूं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करते हैं वे काम जो मैंने किया है वे भी करेंगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। मतलब ये मिस्ट्री, ये चीजें आपके लिए रिवील होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सिंसियरिटी के साथ होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, लॉट ऑफ मिस्ट्रीज विल बी ओपन। कई ऐसे सामर्थ्य तरीके से कैसे आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, क्योंकि अन्य भाषा आपका विश्वास का लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अन्य भाषा आपके अंदर में हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की हिचक, उससे आपको दूर करेगा और आपके अंदर में एक अलौकिक हिम्मत को डालेगा, अलौकिक साहस को डालेगा, एक फेथ को डालेगा, विश्वास को डालेगा और आपका विश्वास को दृढ़ करेगा। और उसके बाद से आपका लाइफ मिराकुलस लाइफ होना शुरू हो जाएगा। सो दिस विल बिगिन व्हेन यू प्रे इन टंग्स। और बहुत सारे मिस्ट्रीज खुलेंगे, बहुत सारे भेद खुलेंगे। और बहुत सारे भेद के विषय में पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 में अगर आप देखेंगे, आप विजडम की बातों को बात करेंगे। When we pray in tongues, we'll pray in wisdoms, है ना, ज्ञान की बातों को करेंगे। और परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से अपनी महिमा के लिए ठहराया है, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने ना समझा। यदि वे समझे होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंखों ने
नहीं देखा, जिन बातों को कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। जब जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जिक्र सुनते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में पवित्र आत्मा के जरिए उंडेला गया है। पवित्र आत्मा की सक्रियता जितना अधिक बढ़ेगा, आप होली स्पिरिट का फंक्शनिंग आपके अंदर में बढ़ेगा, उतना ही अधिक परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में जागृत करेगा, क्योंकि होली स्पिरिट इज द वन हु गिव्स, उसका फ्रूट ही है प्रेम। होली स्पिरिट के साथ सहभागिता में आप ऑटोमेटिक परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, और वो प्रेम करेंगे, परमेश्वर को प्रेम करेंगे, और परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे आप प्रेम में बढ़ना शुरू करेंगे, अलौकिक चीजें, जो मिस्ट्रीज की बातें, वेद की बातें आपके लाइफ में दिखना शुरू होगा। जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, जिन बातों को कानों ने नहीं सुना, जो किसी के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। जिन बातों को आंखों ने देखा नहीं है, जिन बातों को कानों ने सुना नहीं है, जिन बातों को आंखों ने देखा नहीं है, जिन बातों को कानों ने सुना नहीं है, जो किसी के हृदय में समाई नहीं, जो किसी के हृदय में समाई नहीं, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, तैयार किया है, तैयार किया है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है, वो मिस्ट्रीज खुलने लगेंगे, वो भेद खुलने लगेंगे, एंड हम उस लाइफ को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। और ये चीज तब संभव है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आज मैंने आपसे बातें किया कि कैसे हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। पहला लेवल जो प्रार्थना का है, वो आप होली स्पिरिट को जैसे आप शामिल करेंगे, आप ऑटोमेटिक परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा को पाएंगे। परमेश्वर आत्मा आपके अंदर में कुछ वचन को डालेंगे, और उसके जरिए फिर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और सेकंड लेवल, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। होली स्पिरिट आपको वर्ड्स देंगे, और वो वर्ड्स जो मनुष्यों को समझ में नहीं आएगा, बट वो कम्युनिकेशन पिता को होगा। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप विचलित ना हो, आप फोकस रहेंगे, पिता का धन्यवाद करेंगे, मन मन में पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने बुद्धि से पिता का धन्यवाद करेंगे, और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारा बुद्धि निष्क्रिय होता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। दैट मीन्स हमारा बुद्धि को हमको ध्यान में रखना है, अपना मन को परमेश्वर पिता की ओर फोकस करके रखना है, तब जाकर मिराकुलस लाइफ की ओर हम कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। सो प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ऑलरेडी काम अन्य भाषा का वरदान आपके लाइफ में है, स्पेंड टाइम इन प्रेइंग इन टंग्स। एटलीस्ट 1 आवर आप स्पेयर करिए, अपना समय निकालिए। अनायास बैठकर टाइम पास करके, इधर उधर सोकर टाइम पास करके करने के बजाय, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा का समय निकालें। वचन पढ़ने के लिए 1 घंटा का समय निकालें, 2 घंटा का समय। और इस रीति से जब आप अपने जीवन को नियमित करेंगे, और आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे, उस काम की दिशा में आप बढ़ेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय करके रखा है। वो चीजें जो आपने कभी कल्पना नहीं किया, जो चीजें जो आपकी आंखों ने अभी तक देखा नहीं है, जो आपके कानों ने अभी तक सुना नहीं है, जो आपकी कल्पनाओं में जो बातें आज तक हुई नहीं है, जो कल्पनाओं से परे की चीजें जो आपके हृदय में समाई नहीं है, जिन बातों को सोचकर आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि ये मेरे मेरे लाइफ में ऐसा संभव नहीं है, जो आपके हृदय में समा नहीं सकती है, वैसे अलौकिक बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। तो जैसे जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आप मिराकुलस लाइफ की ओर आप बढ़ना शुरू करेंगे। तो उसका पहला स्टेप यही है कि होली स्पिरिट को आप इनवाइट करिए और वचन को पढ़ना शुरू करिए। वचन को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट फिर वचन के जरिए आपको
प्रेरित करेंगे प्रार्थना करने के लिए, और उस प्रेरणा के जरिए जब आप प्रार्थना करने में आप आगे बढ़ेंगे और अपने प्रार्थना में नियमित रहेंगे, हर दिन होली स्पिरिट को इनवाइट करेंगे और प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और अन्य भाषा में प्रार्थना करने जैसे शुरू करेंगे, आप पिता की ओर फोकस होंगे, आप पिता का धन्यवाद करेंगे कि आप पिता से बातें कर रहे हैं, इसलिए अपने मन को इधर उधर विचलित नहीं करेंगे और कंटिन्यू पिता से प्रार्थना करेंगे और अन्य भाषा में बोलते रहेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप कंटिन्यू बोलना शुरू करेंगे, पिता का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। और जैसा ऐसा करके आप अगर कंटिन्यू करेंगे, आप 7वें दिन से ही आप नतीजों को देखना शुरू करेंगे। 7 डेज जैसे होगा, आप देखना शुरू करेंगे कि आपका फेथ का लेवल बढ़ रहा है, आपके जीवन में चीजें बदल रही है, और इस रीति से आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक हायर डायमेंशन में आप कदम रखेंगे और अलौकिक चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो आइए इस क्षण हम धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आशीष की प्रार्थना में बढ़ेंगे और फादर जी से आग्रह करेंगे कि हम सबों को ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमें लीड करेंगे। सो वेलकम फादर, थैंक यू फादर। अंतिम ब्लेसिंग के लिए हम फादर जी को इनवाइट करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अद्भुत समय, अद्भुत क्षण परमेश्वर ने हम सबों को अद्भुत मौका देते हैं। वचन के द्वारा हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और भिन्न भिन्न तरह से जिस तरह से प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन में किस तरह से ईश्वर के कार्यों को किया और उनके जीवन में सामर्थ आ गया। आज हम पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आज वही पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखलाता है, और इसलिए स्वयं पवित्र आत्मा हम सबों से कहते हैं, जब हम अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। धन्यवाद पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें बोलने की शक्ति दी है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन ये स्वर्गीय भाषा, ये मनुष्य भाषा और ये जो स्वर्गदूतों की भाषा है, जो डायरेक्ट रूप से हम प्रभु के साथ में जुड़ करके प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, और वैसे लोग भी मन ही मन प्रार्थना करते हैं और प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने मुख के द्वारा, विश्वास के द्वारा पिता अब्बा परमेश्वर को पुकारते हैं। मन ही मन पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं, आवाज करके पुकारते हैं, स्तुति आराधना करते हुए। तो इस तरह की बातों को हम अपने जीवन में जिस तरह प्रयोग करते हैं और प्रभु की कृपा को महसूस करते हैं, प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं, वही प्रभु यीशु हमें एक पवित्र जीवन प्रदान किया है। वही प्रभु यीशु हम सबों को अपना बना लिया है, एक नबी के समान, एक प्रेरित के समान और सुसमाचार प्रचारक के रूप में। आइए हम प्रभु में बने रहें और इन आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं, जिससे हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, हम जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं उस क्षेत्र की उन्नति हो सके। हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हैं। वही महान और जीवित परमेश्वर अद्भुत बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है अपने चुने हुए दास, अपने प्यारे बेटे के द्वारा। आइए हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत गवाहियों के लिए, अद्भुत वर्शिप के लिए और आज के वचन के लिए, और पूरे सप्ताह को हम इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले सभी मेरे प्रियों को आशीर्वाद देना। हम सभी तेरे प्रिय संतान हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए विशेष कृपा प्रदान करना। आइए बड़े कृपा के साथ में, आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सब पर और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।